देश में छात्रों के बीच उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान की संस्कृति को विकसित करने के मकसद से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का आयोजन सन 2017 से शुरू किया गया है। आज इस हैकेथॉन का समापन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए पंजीकृत टीमों की संख्या 4 गुना बढ़कर करीब 29,600 हो गई है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के भव्य समापन में भाग लेने के लिए 15,000 विद्यार्थी और शिक्षक 75 नोडल केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। समापन कार्यक्रम के दौरान 2,900 से अधिक स्कूलों और 2,200 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी 53 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 476 कंप्यूटर संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे। वहीं प्रदेश में भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी में आयोजित हैकेथॉन का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विभाग के डायरेक्टर के सिंह ने किया। 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस हैकेथॉन में अलग अलग प्रदेशों के 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि श्री सिंह ने छात्रों को इनोवेटिव व्यक्तित्व अपनाने के लिए प्रेरित किया। दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को छात्रों के स्टार्टअप में मददगार बताया। सपोर्ट कर रही है। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि बीआईटी को इस बार ये एक एज ए नोडल जगह मिली हुई है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बीआईटी हमारा एक बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है यहाँ का, और उस इंस्टीट्यूट को ये मिला है ऑर्गेनाइज करने का, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए और भिलाई के लिए एक फ़ख्र की बात है। इस बारे में बीआईटी के डायरेक्टर अरुण अरोड़ा ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन छात्रों में इनोवेशन और सॉल्यूशन की आदत बढ़ा रहा है। इंडिया हैकेथॉन जो है पिछले 5-6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स देते हैं, उस प्रॉब्लम को एक टीम पिकअप करती है, उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती है। और मेन पर्पस जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ये है कि इनोवेशन करना, और जो टीम उसका सलूशन ढूंढती है उस टीम मतलब उसमें विनर और रनर रहते हैं, तो उनको डिफरेंट प्राइजेस दिए जाते हैं। और इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का एडवांटेज ये है कि इससे देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, और युवाओं में जो एक इनोवेशन की ललक है वो जाग रही है। और हम धन्यवाद देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि उन्होंने बीआईटी सेंटर को एक नोडल सेंटर चूज़ किया है। हैकेथॉन में शामिल छात्रों ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन उनके प्रोजेक्ट में मददगार साबित होने के साथ ही उन्हें कई नई चीजें सीखने को मिल रही है। उद्घाटन सत्र में उपस्थित बीएसएनएल रायपुर के मुख्य महाप्रबंधक जीपी सिंह ने भी छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित किया। बीआईटी में आयोजित हैकेथॉन के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए आइए बातचीत करते हैं इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी पवन कुमार पटनायक से। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। सर नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मैडम। सर हम ये जानना चाहेंगे कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन ये जो शुरू हुआ है, ये एक राष्ट्रीय अभियान है, तो इसका उद्देश्य क्या है और इसमें युवाओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है? मैडम, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये शिक्षा नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा छात्रों को सरकारी मंत्रालय, विभाग, उद्योग और अन्य संगठन से गंभीर समस्याओं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसको हल करने का एक बहुत बड़ा मंच है। और 2017 में ये जो है स्टार्ट हुआ था सॉफ्टवेयर इंडिया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। 2 वर्जन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एडिशन होते हैं। इसमें बच्चों को एग्रीकल्चर फील्ड से, मौसम विभाग से, आपका इसरो से, डिफरेंट मिनिस्ट्री से और आपके इंडस्ट्री से जो प्रॉब्लम्स, रियल प्रॉब्लम होते हैं का स्टेटमेंट दिया जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, स्टूडेंट उसको जो है प्रोटोटाइप बना के लाते हैं, और यहाँ जो इवेंट होती है उसमें इम्प्लीमेंट करके जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये जो है सोसाइटी में जो है सोसाइटी के लिए जो है फायदेमंद होता है। इसमें जो है सोसाइटी के लिए रियल इम्प्लीमेंटेशन ये जो है होता है इसमें। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का पर्पज ऑब्जेक्टिव यही है कि रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सोसाइटी से मिलते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, और इसके
फायदा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप इसमें और जॉब के लिए भी स्टूडेंट लोगों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं के जो एक उनके मन में एक नई सोच विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं, तो सर ये एक राष्ट्रीय अभियान है और इसमें देश भर के युवा जुड़ रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कितने युवा इस अभियान से जुड़े हैं और किस प्रकार से वो अपनी सहभागिता निभा रहे हैं? मैडम, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग को मध्य भारत में पहली बार जो है ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि इसमें 2 एडिशन होते हैं, सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर एडिशन। भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हार्डवेयर एडिशन के लिए जो है चयन किया गया है। इसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एज ए स्पोक पर्सन और नोडल सेंटर इंचार्ज के तहत यहाँ देश भर की अलग अलग राज्य से टोटल 23 टीम आई है, 157 पार्टिसिपेंट्स हैं और यहाँ 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्मार्ट व्हीकल, दूसरा ट्रेवल एंड टूरिज्म, तीसरा जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का है। इसी तरीके से 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से जो विजेता होगा उसको वो 1 लाख रुपीज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सेकंड को 75,000, थर्ड को 50,000 रुपीज अवार्ड होगा। बहुत ही अच्छी पहल की गई है सर। और संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर स्टार्टअप या भविष्य में जो रोजगार की अगर बात करें तो स्टार्टअप की दिशा में ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है सर? संक्षेप में मैडम, ये आज की युवा पीढ़ी के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो मेहनत करके इस तरीके से प्रोग्राम करा रहे हैं, ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के लिए ये अमृत जैसा साबित होगा, क्योंकि इससे बच्चे जो है अपना नवाचार के माध्यम से नया इनोवेशन से स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।